कर्मचारियों को बहाल करना होगा। लॉ यूनिवर्सिटी की तानाशाही नहीं चलेगी। लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशासन मुर्दाबाद। लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशासन होश में आओ। कई सालों से काम करने वाले कर्मचारियों को बहाल करने की नीति नहीं चलेगी। कर्मचारियों को बहाल करना होगा। लॉ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशासन होश में आओ। आपाधापी नहीं चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। ये धक्केशाही नहीं चलेगी। ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। बोल मजूरे हल्ला बोल। बोल मजूरे हल्ला बोल। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर हल्ला बोल। कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वालों पर हल्ला बोल। खिलाफी करने वालों पर हल्ला बोल। तानाशाही करने वालों पर हल्ला बोल। यूनिवर्सिटी डेली वेजेस होते थे, 8 साल में रेगुलर होते थे, 5 साल में रेगुलर होते थे। तो कहाँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन को, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, इनको रेगुलराइज करना था, नियमितीकरण करना था, और कहाँ इनको सुबह पता चलता है कि इनकी सेवाएं समाप्त है। ये है कानून की हत्या। ये है देश के संविधान की हत्या। देश का जो कानून है 1947 का, जिसको औद्योगिक विवाद अधिनियम कहा जाता है, और औद्योगिक विवाद अधिनियम जहाँ जहाँ कर्मचारी मजदूर काम करता है वो उसके दायरे में आता है। स्पष्ट है ये उसमें कानून में लिखा हुआ। वो क्या कहता है कि ऐसा जो पक्के किस्म का काम है, इसमें जो मजदूर नौकरी पे लग गया उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, वो उसको ठेके पे भी नहीं दिया जा सकता, उसको तो आउटसोर्स भी नहीं दिया जा सकता। यहाँ था भी नहीं वो। खैर, अब दिक्कत क्या थी कि यहाँ ये रेगुलर होने चाहिए थे, लेकिन एकदम से प्रशासन ने हायर एंड फायर को लागू करके, हायर एंड फायर का मतलब ये है कि जहाँ कोई अपनी मन मर्जी से चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। अब कानून की दृष्टि का चला जाए तो उसमें एक नोटिस भी होता है, कानूनी प्रक्रिया भी है, वो तो अपनाई नहीं गई। वो भी वहाँ होगी जहाँ ठेका मजदूर है या आउटसोर्सिंग एजेंसी है, या काम खत्म हो रहा है। कितना समय इनको, एक कुल कर्मचारी कितने हैं? 43 है, इनकी संख्या ज़्यादा है या और भी कर्मचारी जिन पर ऐसे ही तलवार लटकी हुई है? और क्या इस तरह के प्रदर्शन अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी होंगे? कहाँ मुद्दे को उचित मंच पर, आपने कहा कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष में मुद्दे को उठाया गया है? नहीं, देखिए, ये तो 43 कर्मचारी है, आपको मालूम है, और ये सबसे गरीब मजदूर हैं, जो सफाई का काम करते हैं, जो हॉस्टल अटेंडेंट का काम करते हैं, जो सुरक्षा कर्मी का काम करते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ के रूप में कारपेंटर हैं, या वहाँ इलेक्ट्रीशियन हैं, या दूसरे टेक्निकल काम करते हैं, ड्राइवर्स हैं, और भी मजदूर हैं। तो ये तो 43 तो निकाल दिए, लेकिन ये तलवार तो जैसा आपने कहा, कौन बचेगा इससे? जब एक प्रक्रिया शुरू होती है किसी भी संस्थान के अंदर, तो एक हौसला मिलता है प्रशासन को कि वो अपनी आपाधापी शुरू करे। तो ये तो आने वाले समय में भी जो वहाँ मजदूर आएंगे उस पर भी ये तलवार लटकी रहनी है। अभी जो ये मसला, इस मसले को लेकर हम जो है, जो केंद्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो शिमला में बैठते हैं लॉन्गवुड में, उनके समक्ष इस विषय को हमने उठाया है। हमने चंडीगढ़ में भी ALC साहब को, DLC साहब को, जो वहाँ रीजनल लेबर कमिश्नर RLC साहब हैं, उनके पास भी इस विषय को हमने उठाया है। और हम जो प्रदेश का जो श्रम विभाग है उनसे भी हमने बातचीत की है, क्योंकि मसला बेशक ये है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब ये ज़मीन दी गई, जब NOC मिली, जब उद्घाटन हुआ, और सरकार जो पूरी प्रक्रिया ये विश्वविद्यालयों की स्थापना में लगाती है, तो प्रदेश सरकार का भी इसमें एक भूमिका होती है। तो प्रदेश सरकार भी ये पल्ला नहीं झाड़ सकती है कह के कि हमारी भूमिका नहीं है इसमें। उनकी पूरी भूमिका है, और सबसे बड़ी भूमिका ये है कि प्रदेश सरकार ने स्वयं एक औद्योगिक नीति बनाई हुई है, जिसमें लिखा हुआ है, कागज़ पर, नोटिफिकेशन पर, ऑन रिकॉर्ड लिखा है, 80% रोजगार जो है हिमाचलियों को मिलना चाहिए। और ये भी उसमें ऑन रिकॉर्ड है कि हिमाचली ही और स्थानीय लोग, उन्होंने तो वो ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ज़मीनें दी होगी यूनिवर्सिटी को। निश्चित तौर से दी है। वहाँ इस विश्वविद्यालय को तो अभी बनाया जा रहा है ना, पूरी तरह से बना नहीं है, कुछ साल ही तो हुए इसको स्थापित हुए। तो वहाँ के लोगों ने जो पूरा उसमें ज़मीनें देने से लेकर जो दूसरी मदद की है, कुर्बानी दी है। आपको पता है हिमाचल के पास बहुत कम ज़मीन है, और उस कम ज़मीन में जब उसकी ज़मीन को भी लिया जाता है और स्थानीय लोगों को एक तरह से डिस्प्लेस भी किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की ये भूमिका बनती है कि यहाँ, क्योंकि उद्योग उस रूप में नहीं है, तो जहाँ जहाँ इस तरीके का काम हो रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिले, वो औद्योगिक नीति कहती है वो स्पष्ट रूप से। स्थानीय लोग का जिक्र है, प्रभावितों से भी बातचीत करते हैं, जो लोग यहाँ कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। कोई आप में से कोई बोलने को, जो क्या पूरा मसला है क्या ये? नहीं, ये तो हमारा दायित्व। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।